हेलो व्यूअर्स, मैं मल्लिकास कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग में आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि हैज़ इनपुट stdio.h का क्या मतलब होता है। हुँ? जब भी हम अपने प्रोग्राम टर्बो सी के अंदर जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं सी का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली लाइन हमारी होती है हैज़ इंक्लूड stdio.h। इसका मतलब क्या होता है, हमने प्रोग्राम में लिख तो देते हैं सबसे पहली लाइन में, बस मतलब इसका क्या होता है, ठीक है। तो हमारे सी प्रोग्रामिंग में जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन को ऐसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंटफ लिखा, स्कैनफ लिखा, उसके अंदर कोई भी चीज़ें डाल दी और आउटपुट क्या आता है हमारा, जो हम चाहते हैं अपने प्रिंटफ के अंदर लिखना वो लिख देते हैं और एज इट इज़ वो चीज़ें क्या होती हैं, हमारे स्क्रीन पे दिखने लगती हैं कि इसका आउटपुट कंपाइल करने के बाद, रन करने के बाद क्या होता है, जो भी प्रिंटफ के अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो चीज़ें हमारी कहाँ आ जाती हैं, स्क्रीन के अंदर। स्कैनफ के अंदर हम जो चीज़ें होल्ड करना चाहते हैं अपने इनपुट को, वो चीज़ें होल्ड हो जाती हैं। तो कैसे होल्ड होती हैं ये, मतलब इसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई थियरी, कोई ना कोई डेफिनेशन इसके अंदर दी हुई होगी इंटरनली, तभी तो हम इसको लिखते हैं। तो सीधे सीधे क्या होता है, हमारे प्रोग्राम इसको यूज़ कर लेता है, कंपाइलर समझ जाता है और एज इट इज़ हमारा जो आउटपुट देना होता है वो दे देता है, ठीक है। तो ये सब होता है प्री प्रोसेसर्स की वजह से। हमारे प्री प्रोसेसर होता है हैश टैग जो हमारा होता है वो हमारे सी प्रोग्रामिंग में प्री प्रोसेसर होता है, ठीक है। प्री प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम सोर्स कोड में कोई भी फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेफिनेशन हम सबसे पहले अपने सी कंपाइलर को देना पड़ेगा प्रोसेसिंग के पहले, ठीक है। जिसका जो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, हैश टैग के थ्रू, ठीक है। अब हैश टैग के मतलब कि प्री प्रोसेसर के कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक होता है इंक्लूड, ठीक है। मतलब हम अपने सोर्स कोड के अंदर कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना चाहते हैं पहले ही, ताकि प्रोसेसिंग के पहले ही हमारे फंक्शन के सारे जितने भी चीज़ यूज़ हुई हैं, मतलब पहले कंपाइलर को पता चल जाए, ताकि जब वो अपने प्रोग्राम को रन कराए तो उसे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर आती है stdio.h, मतलब h का मतलब होता है हेडर फाइल। अपने हेडर फाइल के अंदर डॉट का मतलब होता है रिलेट करना, किसी भी चीज़ को अगर हम रिलेट करना चाहते हैं किसी चीज़ से, दो चीज़ों को रिलेट करने के लिए हम हमेशा डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, दो चीज़ों को रिलेट करने के लिए। अब stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के अंदर आते हैं प्रिंटफ फंक्शन होता है स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन, और स्कैनफ फंक्शन होता है स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो भी, अब हम अगर सबसे पहले हैज इनपुट stdio.h लिख दिए, तो हम जब भी प्रिंटफ और स्कैनफ लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे कंपाइलर को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रिंटफ का डेफिनेशन देना पड़ेगा या नहीं। प्रिंटफ का डेफिनेशन stdio के अंदर दिया हुआ है और हम किससे क्या कर दिए हैं, रिलेट कर दिए हैं अपने हेडर फाइल से। और कब किए हैं, प्रोसेसिंग के पहले ही, मतलब पहले ही हमने हैश टैग के अंदर इसे लिखा हुआ है, मतलब प्रोसेसिंग के पहले ही हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया अपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को, किससे, हेडर फाइल से, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना आराम से क्या लिख सकते हैं, वॉइड मेन, इसके बाद प्रिंटफ, इसके अंदर आप जो लिखना चाहें वो लिखिए और उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। वेलकम इन मल्लिकास कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। और क्या करें, हम इसे रन करा देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि हैज इनपुट stdio.h हमने ये लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंटफ लिख दिया, और इसके अंदर हम जो भी चीज़ें लिखेंगे वो क्या होता है, एज इट इज़ स्क्रीन के अंदर दिख जाता है। तो अगर हम इसे कंपाइल कराते हैं तो क्या होता है, कोई एरर नहीं आ रही है, रन कराए कोई एरर नहीं आई, और क्या होगा, ये आउटपुट को एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। सिर्फ किसे प्रिंट करेगा, जो भी हमने प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ है, इसका कोई लॉजिक अंदर लिखा होगा, वो लॉजिक किसके अंदर लिखा रहता है, stdio के अंदर, ठीक है। अब समझ लीजिए हमने इसे नहीं लिखा है, हम इसे ना लिखें तो क्या होता है, हम इसे नहीं लिखे, अब हम इसे कंपाइल कराते हैं तो क्या होगा, एरर आई हमारे प्रोग्राम में। क्या एरर आई, प्रिंटफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप, मतलब इस जो प्रिंटफ का यूज़ हम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई प्रोटोटाइप दिया ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमें इसका प्रोटोटाइप चाहिए, मतलब कोई ना कोई डेफिनेशन चाहिए हमारे कंपाइलर को कि ये कर क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, तभी तो वो इसे एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपना हैश टैग लगाए, सॉरी यहाँ पे
प्रोग्राम के सबसे पहले हम अपने प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें प्रोसेसिंग के सबसे पहली लाइन में क्या करनी होती है, अपने कंपाइलर को बताना होता है कि प्रोसेसिंग के पहले ही आप ये लाइन देखिए और हम जितने भी जो भी हेडर फाइल्स है हमारे, उन सब के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड कर दीजिए, ताकि प्रोग्रामिंग में हम लोग जो भी चीज़ें लिखें उन सब फंक्शंस का मतलब हमारे कंपाइलर को पता हो। ठीक है, हैज़ किए, देन इंक्लूड कर रहे हैं किसे, अपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को, किससे, हेडर फाइल से। ठीक है, अब हम अपने प्रोग्राम को जब ये रन कराएंगे तो ये आउटपुट नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि हमारा प्रोग्राम आउटपुट शो करेगा, लेकिन ये इतने कम देर के लिए शो करेगा कि हमें वो ठीक से दिख नहीं पाएगा जितनी देर तक हम चाहें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक getch नाम का फंक्शन आता है। ठीक है, getch, अगर हम इसका यूज़ कर लेते हैं तो ये स्क्रीन को काफ़ी देर तक होल्ड किए रखता है, जितना देर तक हम चाहें, फिर एंटर दबा देंगे तो हम फिर से अपने प्रोग्राम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो getch से हमें फिर से आउटपुट दिखने लगेगा। अब हमने getch लिखा तो ये एक एरर आ रही है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन getch शुड हैव अ प्रोटोटाइप, मतलब जो getch नाम का फंक्शन है उसका डेफिनेशन हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब इसका एक अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि stdio के अंदर सिर्फ क्या आते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन, जबकि getch किस पे काम कर रहा है, कंसोल पे काम कर रहा है। तो कंसोल के लिए हमें अपना अलग लिखना पड़ेगा हेडर फाइल, जो लाइब्रेरी फंक्शन उसका होगा। तो कंसोल के लिए हमारा होता है conio.h, मतलब कंसोल इनपुट एंड आउटपुट को हमें कैसे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा अपने हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, अब हम इसे रन कराते हैं, कोई एरर नहीं आई, रन कराए, हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, एक आउटपुट आ गई इससे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे, अब हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम पे सिर्फ जितने हम आउटपुट चाहते हैं सिर्फ वही आए, तो हम इसका यूज़ क्या करते हैं, CLR SCR का यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें हम चाहते हैं सिर्फ वही चीज़ हमारे प्रोग्रामिंग में शो होती हैं, बाकी स्क्रीन से सारी चीज़ें हट जाती हैं। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्राम की सारी आउटपुट हमें बस शो करती है, पिछले प्रोग्राम के आउटपुट नहीं शो करते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं आई। और ये जो CLR SCR होता है इसके लिए भी हम conio.h का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी हम कंसोल के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर CLR SCR और getch दोनों होते हैं। ठीक है, अब रन करेंगे हम। ठीक है, तो जो भी हमने printf के अंदर लिखा था वो सारी चीज़ें किसमें आ गई, हमारे कंसोल के अंदर आ गई। ठीक है, अब आप लोग को ये पता चला कि कैसे हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम हैज़ इनक्लूड stdio.h conio.h। ठीक है, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें मैं ये बताऊंगी कि बिना stdio.h यूज़ किए, conio.h यूज़ किए, मतलब इन सब को हटा दें, तो हम तब भी अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं बिना हेडर फाइल को इंक्लूड किए, बिना प्री प्रोसेसर के। सिर्फ ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। देखिए अभी हम रन कराएंगे तो इसमें एरर्स आ रही हैं, जब मैं आप लोग को बताऊंगी तो तब आप लोगों को अपने प्रोग्राम को ऐसे भी रन करा सकते हैं, जैसे आप लोग बिना हेडर फाइल के इंक्लूड किए हम अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, और आई होप इससे आप लोग को हेल्प मिली होगी फर्स्ट लाइन समझने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।